जिस विधि से बोला है उसी विधि से ही सरल करना है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनखंड विधि मैंने चैप्टर नंबर 2 में भी आपको बता रखा है। ठीक है, जो आपका बहुपद वाला चैप्टर था। ठीक है, तो एनसीईआरटी को बगल में रखते हैं और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शुरू। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट का फर्स्ट क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 100 इक्वल टू 0। इसको हमें सरल करना है। ठीक, अब x का गुणांक देखो क्या है, एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। अब नहीं है आपको, सॉरी 100 नहीं है, यहाँ पर 10 है। ठीक है, गुणा करने पे 10 आए और घटाने पे 3, ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पे 10 आए और घटाने पे 3। 5 2, 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा और 5 2 की गुणा करोगे तो 10 आएगा नेगेटिव। तो 5x, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगाना है, 2x। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी, माइनस अंदर गुणा कर देंगे, 5x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ध्यान से देखिएगा स्टेप्स को। अब एक जोड़ा यहाँ से आ गया, एक जोड़ा यहाँ से आ गया। इस जोड़े से क्या कॉमन है, जिसमें दोनों का भागा चला जाएगा। x का भागा इसमें भी जाएगा, x का भागा इसमें भी जाएगा, कम से कम यहाँ से 2 में से एक x बाहर आ गया तो एक x बचा, और यहाँ से x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा 5। यहाँ से क्या है जो दोनों में भागा जाएगा, 2 का भागा इसमें भी जाएगा, 2 का भागा इसमें भी जाएगा, तो 2 को बाहर निकाला तो यहाँ से क्या बचेगा x। 2 पंजे 10। ठीक है, देखो अगर ये और ये आपका बराबर आ रहा है, बराबर आना ही चाहिए तभी आपका सही हो रहा है, नहीं तो गलत। तो जो 2 बार आया है उसको एक ही बार लिखो, ये 2 बार आया था उसको हमने एक बार लिख दिया, और जो आपने कॉमन निकाला था उसको दूसरे ब्रैकेट में 0। ठीक, फिर यहाँ क्या लिखना है, यदि इस पद को 0 रखना है बराबर, अगर माइनस का 5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। फिर यदि अब इसको रखोगे x प्लस 2 को अगर 0 के बराबर रखोगे तो प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक, तो यही मूल निकालने के लिए बोले। मूल क्या होता है, जितना x की घात होगा उतने ही मूल निकलते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपसे खुद से क्वेश्चन नहीं बनेंगे ना तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ उसको आप एक बार पूरा तो देखो ही, और वीडियो देखने के बाद उसे आपको खुद से बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी दिक्कत हो फिर से और एक बार वीडियो देख लो। अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। फिर से वही काम करना है, इसकी और इसकी गुणा होगी, 2 गुणा 6 यानी कि 12। ऐसी दो संख्याएं लेनी हैं जिनको गुणा करें तो 12 आए और घटाने पर 1 आए, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, अब क्या होता है, वो दो संख्या 4 और 3, 4 और 3 की गुणा करोगे तो 12 आएगा, और 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ से इसका गुणांक कितना है 1। चार एक्स घटाने का चिन्ह था 3x माइनस 6। ठीक है, ढंग से लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी 2 का भागा जाएगा, इसमें भी 2 का भागा जाएगा, कम से कम तो 2 बार। इसमें भी एक्स स्क्वायर है और इसमें x है, तो कम से कम x का भागा दोनों में जाएगा, x बाहर निकल गया उभयनिष्ठ, तो 2 तो बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर से x बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस x तो ऑलरेडी बाहर आ गया है। अब 2 का भागा देना है, इसमें कितनी बार जाएगा, 2 का भागा 4 में दोगे तो 2 बार, 2 दूनी 4। अब किसका 3 का भागा दोनों में चला जाएगा, 3 बाहर आ गए तो यहाँ से क्या बचेगा, केवल x। हालांकि यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं लिखेंगे, क्यों क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि बाहर ऋण है तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है ब्रैकेट के अंदर। और 3 दूनी 6, देखो ये और ये समान आ गया,
यही हमें चाहिए था। जो 2 बार है उसको क्या लिखना है, 1 बार, और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में। इसे ही बोलते हैं हम गुणनखंड विधि। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यदि इसको 0 के बराबर रखोगे, x+2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, -k2। तो ये हमें एक आंसर दे देगा। फिर से आपको क्या करना है, यदि इसको 0 रखोगे, 2x - 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस की 3, और ये 2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो ये दूसरा मूल आ जाएगा। अतः मूल बराबर दिस और दिस ऐसे लिख दोगे। ठीक है, ये और ये है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा आराम से हो गया। तीसरा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अत्यधिक। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता रहे हैं। इसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, वही नियम चलेगा, इसकी गुणा इसके साथ करते हैं। देखिए, √2 गुणा 5 √2। आपको बताइए, √2 गुणा √2 क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि √ हट जाता है, और गुणे में क्या है 5, तो 2 पंचे क्या आ गया 10। ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनको गुणा करें तो 10 आए, और जोड़े तो कितना है 7। ये चिन्ह बताता है हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आपको पता चल रहा है 5 दूनी 10 है कि नहीं। 2x² 7x गुणा करने पे 10 आना चाहिए, जोड़ने पे 5, 2 पंजे 10। सो 2x की चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस का, 5x। ठीक, अलग अलग ले लो। एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से। देखो x यहाँ पर भी है, x² इधर भी है, तो कम से कम x दोनों में भागा जाएगा, ओपनिस्ट निकालना है। और आपको पता है 2 को हम क्या ले सकते हैं, √2 गुणा √2। ठीक है, तो √2 इधर दिख रहा है, तो √2 यहाँ पर भी है, कम से कम √2 बाहर निकाल दिया। √ पहले ही बाहर है, x² से x बाहर है, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2 है यहाँ पर। √2 अगर आप यहाँ से निकाल लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, केवल √2, और x तो पहले ही बाहर है। देखो 5 यहाँ, 5 तो बाहर आ गया, यहाँ से क्या बचा x, 5 ऑलरेडी बाहर आ गया था, तो यहाँ क्या बचा √2। ठीक, देखो यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी वही है। जो 2 बार है उसको हम एक ही बार लिखते हैं, और जो आपने कॉमन निकाला है वो दूसरे में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या है, यदि इसको ले लो पहले 0 के बराबर, x प्लस √2 बराबर 0, तो प्लस के 2 √ इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब दूसरा ये ले लोगे, यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 लोगे, तो प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 5, और ये जो गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक, आराम से हो गया। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 2x²। ये देखिए, ठीक, 2x² माइनस के x 1/8, ये चीज़ दे रखा है। तो पहले इसको सरल करना है हमें। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लो, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, 8 को 1 से गुणा करोगे तो 8, 1 8 8। पहले भगा देते हैं, या शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ मैं। जब भी ऐसा हो ना, जब किसी के बट्टे में कुछ ना हो तो वही लॉस ऑफ हो जाता है, तो इसकी गुणा इससे कर देना, 8 दूनी 16, और फिर 8 की गुणा इसके साथ भी हो जाएगी, माइनस के 8x, और फिर इसे छुपा दो, लास्ट वाला ऊपर जो होता है वो यहाँ आ जाता है।
ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या ले लो 1। फिर क्या करो, तिरछे गुणा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही रहते हैं। और 8 गुणा 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। अब फिर से वही नियम लग जाएगा, इसके गुणा इसके साथ। 16 1 कम 16, गुणा करने पे 16 आए और जोड़ने पे कितना है, 8। 4 चौके 16 और 4 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8। जोड़ का चिन्ह है 4x 4x। ठीक, बाहर माइनस है तो अंदर से गुणा करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। देखो 4 का भाग यहाँ पे भी जाएगा, 4 का भाग यहाँ जाएगा, 4 कॉमन, एक्स स्क्वायर एक्स, तो कम से कम एक्स दोनों में, तो एक्स भी कॉमन, उभयनिष्ठ। 4 चौके 16, एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर है तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 4x पूरा बाहर आ गया तो 4x एक कम 4x। जब पूरा बाहर आ जाता है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 1। अब इसमें से देखो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है जिसका भाग दोनों में चला जाए। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो सिर्फ 1 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखा। और देखो जब 1 लिखोगे तो जो अंदर जो यहाँ पे जो भी होता है उसको यहाँ उतार देना है। हालांकि प्लस है तो मैं लिख क्या रहा हूँ माइनस, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है, माइनस। अब जो 2 बार है उसको कितनी बार लिखना है, 1 बार। और जो आपने कॉमन निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में, सेम आ गया। तो फिर क्या लिखेंगे, यदि 4x माइनस 1 0 के बराबर होगा तो -1 को 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 1। और ये जो 4 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। फिर से यही चीज़ वो दे देगा दोबारा, क्योंकि ये चीज़ सेम थी तो यहाँ से भी x का मान क्या मिल जाएगा, 1/4। ये हमारे मूल हो जाएंगे। ठीक, आराम से हो। 5वें पार्ट में आ जाओ। ये 5वां पार्ट है हमारा। अब इसमें देखो, इसके गुणा इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो 100 1 कम 100 क्या होगा, 100। गुणा करने पे 100 है, ठीक है, और जोड़ने पे कितना है, 20। तो 10 ढाई 10 10 हम 100, 10 और 10 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 20। जब भी माइनस हो तो ब्रैकेट लगा लेना, 10x प्लस 10x। ठीक है, अब माइनस है तो अंदर क्या कर देंगे, गुणा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। सिर्फ यहीं तक ही होगा क्योंकि ब्रैकेट सिर्फ यहीं तक ही लगा है। आप इसकी नहीं कर सकते क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। यहाँ से एक जोड़ा बन गया, यहाँ से एक जोड़ा बन गया। इस जोड़े में से क्या उभयनिष्ठ है, जो उभयनिष्ठ का मतलब जिसमें दोनों का भागा चला जाए। तो 10 का भागा इसमें भी जाएगा, 10 का भागा इसमें भी जाएगा। कम से कम एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ एक्स है, तो कम से कम एक्स दोनों में भाग जाएगा। 10 दशम 100, एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर है तो क्या बचेगा, एक्स। 10x पूरा बाहर है तो यहाँ क्या आएगा, 1। और यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं हो तो क्या होता है, उभयनिष्ठ 1। और जो यहाँ होता है वही लिख देते हैं। प्लस है लेकिन लिखूँगा मैं माइनस, क्यों, क्योंकि बाहर नेगेटिव है। या फिर यहाँ देखो, यहाँ जो लिख आना चाहिए यहाँ पर भी वही आना चाहिए। आप वो चीज़ समझ के भी फटाफट लिख सकते हो। तो जो 2 बार है उसे हम क्या लिखेंगे, 1 बार। और जो आपने कॉमन निकालना है उसको दूसरे ब्रैकेट में। ठीक, तो फिर से दोनों सेम आ गए। इसको पहले 0 के बराबर रखेंगे। यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तो माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 1। 10 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक, फिर इधर देखो, यदि 10
एक्स माइनस वन बराबर 0, तो ये भी वही चीज़ है, तो ये भी हालांकि क्या दे देगा 1/10 आंसर। तो प्रश्न संख्या 1 के पांचों पार्ट हमने बड़ी आसानी के साथ कर लिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 देखते हैं कहाँ पर है। ये देखिए उदाहरण 1, ठीक है, इनको हमें हल करना है। अब कह रहे हैं जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड पार्ट करते हैं बाद में, पहले तो फर्स्ट निपटा लें। कह रहे हैं जॉन और जीवंती दो मित्र हैं, उनके पास, ठीक है ना, एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x, इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, 45 माइनस x। ठीक, क्यों, मैं बता रहा हूँ, एक ये राम है और एक श्याम है, ठीक है, दोनों को मिला के पास 10 रुपये हैं। अगर मैं बोल दूँ श्याम के पास 2 रुपये हैं तो राम के पास कितने रुपए हैं, आप क्या करोगे, 10 में से 2 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। वही काम मैंने यहाँ किया है। ठीक है, तो दोनों के पास कुल मिला के 45 थे, एक के पास x और दूसरे के पास क्या होगा, 45 माइनस x। ठीक, ओके। प्रश्नानुसार पांच कंचे खोने पर, दोनों 5 कंचे खो देते हैं, तो जॉन के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, पहले x था, खो देते हैं यानी कि कम हो गया, तो 5 और कम हो जाएगा यानी कि माइनस कर देंगे। ठीक, उसी प्रकार जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, पहले 45 माइनस x था, 5 कंचे और खो देता है, तो 45 में से 5 गया क्या हो जाएगा, 40 माइनस x। ठीक, फिर प्रश्नानुसार यहाँ लिखोगे। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि खोने के बाद जो कंचों का गुणनफल होता है वो कितना होता है, 124। तो आप लिखोगे कंचों का गुणनफल कितना है, 124 है। कंचों का गुणनफल, ये जॉन के कंचे हैं, ये जीवंती के कंचे हैं, इधर लिखो x माइनस 5 और ये है 40 माइनस x बराबर कितना है, 124। x की गुणा करेंगे हम x में, देखो क्या हो जाएगा, x को 40 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, ये 40 है ना, 40x, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, चिन्हों का भी ध्यान रखेंगे, प्लस का या माइनस का, माइनस x गुणा x स्क्वायर, x का काम खत्म, -5 से करेंगे, 4 पंजे 20, 200 माइनस माइनस प्लस के 5x बराबर 124। 40x और ये 5x कितने हो गए, 45x।
ये सारा का सारा उठा के मैं क्या करूँगा, उस तरफ ले जाऊँगा, तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, 124 था इधर, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। अब इसको ढंग से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर पहले आएगा, फिर 45x आएगा, और ये 200 और 124 आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो यहाँ क्या जाएगा 324। ठीक हो गया। अच्छा, ये द्विघात समीकरण में मिला। अब इसको हल करना है हमें। कुल मिला के द्विघात समीकरण क्या मिला है हमें, एक्स स्क्वायर 45x प्लस 324 बराबर 0। ठीक है ना, ये मिला है हमें। अब इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक, इसको क्या करना है, हमें हल करना है। अब देखो वही नियम, इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके गुणा इसके साथ 324 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 324। गुणा करने पे 324 है और जोड़ने पे 45 है। ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी आपको दुविधा हो क्या करना, आप गुणनखंड कर देना। 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2, फिर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 1 कम 3। अब यहाँ से आपको जोड़े बनाने हैं कि जोड़ने पे आपको कितना मिल जाए 15, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 12 तिया 36। ठीक है, यहाँ तक 36 आ गया। 36 और 9 कितने होते हैं 45। ठीक है, बन गया जोड़ा। एक्स स्क्वायर क्या लिखोगे 36x, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 9x 324 बराबर 0। माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, ठीक, ये हो गया। एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से। इस जोड़े से क्या कॉमन है, सिर्फ x। ठीक, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से x बचेगा, और ये x तो बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 36। 9 है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, स्मार्ट बनना है आपको। स्मार्ट क्या बनना है कि यहाँ x है, हल उसके अलावा तो हल होगा ही नहीं, यहाँ तो आना ही चाहिए x। x कब आएगा तो क्या कॉमन आएगा, 9 कॉमन आएगा। और बिना सोचे समझे, इधर गुणा गुणा मत करो, बिना सोचे समझे यहाँ पे जो लिखा है वो लिख दो। अब ये जो 2 बार होता है उसको क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, दूसरा जो कॉमन निकाला है वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है। तो यदि x माइनस 36 बराबर 0 इसको लेंगे तो ये माइनस के तरह की क्या हो जाएगा प्लस का। यदि x माइनस 9 बराबर 0 लोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 9। ठीक है ना, आराम से हो गया। सो 2 केस बनेंगे। जब x बराबर 36 लोगे तो जॉन के पास पहले कितने कंचे थे 36, यानी कि जॉन के पास कितने हैं 36 हैं। ठीक है, और जीवंती के पास क्या होंगे, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स था, तो 45 में से x घटाओगे तो कितना आएगा 9। तो जब x बराबर 36 होगा तो ये आंसर आएगा। जब x बराबर 9 होगा तो जॉन के पास 9 कंचे होंगे और जीवंती के पास 36, क्योंकि 45 में से हम 9 घटाएंगे तो 36 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का। ठीक, अब आते हैं हम सेकंड पार्ट की। उदाहरण 1 के सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि देखो
जो एक खिलौने का जो मूल्य है, जो प्रत्येक खिलौनों का जो मूल्य है 55 में से एक दिन में जितने खिलौने बनाए जाते हैं उनको घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो मान लेते हैं, माना एक दिन में निर्मित खिलौने कितने हैं? एक्स। ठीक, तो फिर यहाँ के लिए प्रश्नानुसार एक खिलौने का मूल्य वो क्या हो जाएगा कि 55 माइनस एक्स होगा, एक खिलौने की कीमत। ठीक, 55 माइनस एक्स हो जाएगा। अब एक दिन में जो कुल खिलौने की लागत है वो कितनी है? 750 है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, दुकान गए आप टॉफ़ी खरीदने, अब मैं बता रहा हूँ एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है, आपने 5 टॉफ़ी खरीदे तो आप दुकानदार को कितने रुपए दोगे? 10 रुपये दोगे। कैसे निकाला? एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये, 2 को मैंने 5 से गुणा कर दिया तो आपको 10 रुपये मिले। अब दिन में बनते हैं एक्स खिलौने और एक खिलौने की कीमत इतनी है, एक दिन में टोटल जो कितने खिलौने बनते हैं उसकी कीमत इतनी है, यानी कि इसको और इसको जब गुणा करेंगे तभी तो मुझे को 750 मिलेगा, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? एक्स गुणा 55 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 750। एक्स से गुणा कर दोगे अंदर तो अंदर कितना हो जाएगा? 55 एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 750। ये चीज़ इधर आके क्या हो जाएगी? चिन्ह बदल देगी, माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। और ये तो पहले से यही था। अब ये द्विघात समीकरण आ गई है, हल करना है। देखो इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, 1 के गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा? 750, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हो तो वही रहते हैं, है कि नहीं? अब गुणा करने पे 750 है और ये चिन्ह क्या है? प्लस का, और जोड़ने पे कितना दे? एक्स का गुणांक देखो कितना दे? 55। वो हमें देखना है। सोचिए कि गुणा करने पे 750 आना चाहिए और जोड़ने पे 55, क्या हो सकती है वो चीज़? चलिए सरल करते हैं। यहाँ लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस के 55 750 बराबर 0। वही नियम, पता ही नहीं है हमें क्या, क्योंकि बड़ी संख्या है तो यहाँ पर काटेंगे। यहाँ पर 5 एकम 5, 5 बचे 25, 0, 5 तिया 15, 0, 3 एकम 0, 2 पंजे 5 एकम। ठीक, अब देखो जोड़ने पे कितना चाहिए? 55, तो 55 देखिए कैसे मिल सकता है? 5 बचे 25, ठीक है, 25 दूनी 50, नहीं बात नहीं बनी। फिर देखो 55 आना चाहिए, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, ठीक है 30 हो गया और 5 बचे 25, ये बन गया। तो 30 और 25, ठीक है 30x और क्या हो जाएगा? 25x। अब माइनस अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो माइनस के 30x माइनस के 25x प्लस 750, 0। ठीक है, माइनस अंदर गुणा कर दिया हमने, एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से, इस जोड़े से क्या कॉमन है? x। अंदर क्या बचेगा? x और यहाँ से 30। देखो यहाँ x चाहिए तो कॉमन क्या आएगा? 25। बिना सोचे समझे जो भी लिखा है अंदर यहाँ लिख दो, टाइम बचाओ। जो 2 बार है उसको हम क्या लिखते हैं? 1 बार, और जो अपने कॉमन निकालना है उसको दूसरे ब्रैकेट में। ठीक, तो एक बार इसको 0 लोगे, यदि x माइनस 30 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा? 30। फिर दूसरा, यदि x माइनस 25 को 0 रखोगे तो ये माइनस के 25 रखे क्या हो जाएगा? प्लस के 25। तो इसमें भी केस बनेगा जब x बराबर 30
और जब x बराबर 25। मैं एक बार आंसर पीछे चेक कर लेता हूँ। हाँ, 25 और 30 ही है आंसर। ठीक है, तो आपके लिए कोई यदि x बराबर 30, x किसको माना था हमने? कुल बर्तन। ठीक है, और एक बर्तन का मूल्य क्या होगा उस टाइम पे? 55 माइनस x। तो 55 में से 30 घटाओगे तो क्या जाएगा? 25। तो एक बर्तन का मूल्य कितना होगा? 25 रुपये। इसी प्रकार जब x बराबर 25 मानोगे तो कुल बर्तन की संख्या 25 आएगी और एक बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी? 30 रुपये। ऐसे ही सेकंड के हिसाब कर लेना नीचे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे हैं ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो वैसे ही क्वेश्चन है तीसरे की तरह। माना एक संख्या या प्रथम संख्या क्या है? x। दोनों संख्याओं का योगफल 27 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? अभी मैंने आपको बताया था उदाहरण देखिए 45 वाला, है ना। अगर दोनों संख्याओं का योगफल 27 है, अगर एक x है तो दूसरी क्या होगी? 27 माइनस x। प्रश्नानुसार क्या बोला है? इनका गुणनफल कितना है? 182। यानी इसकी और इसकी गुणा करते हैं तो 182 आता है। गुणा कर दो अंदर, 27x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो ये उसको उठा के उधर ले जाऊँ, माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। ये प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। और ये तो प्लस का ही रहा। गुणांक 1 होगा, गुणा करने पे कितना है? 182, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 27। तो वो दो नंबर क्या होंगे? 14 और 13। जिनको आप जोड़ोगे तो 27 आएगा और गुणा करोगे तो 182 आएगा। चिन्ह क्या है? प्लस। माइनस है तो अंदर गुणा कर देंगे। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। इस जोड़े से क्या कॉमन है? जो दोनों में भागा जाएगा x। यहाँ से एक्स स्क्वायर से x बाहर है तो x बचेगा, और यहाँ से 14। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? चूँकि यहाँ x है, x इकलौता तब रहेगा जब 13 कॉमन आएगा। और बिना सोचे समझे यहाँ पे जो है वो यहाँ लिख दो। ठीक, यही आएगा। जो 2 बार है उसे हम क्या लिखते हैं? 1 बार। और दूसरे ब्रैकेट में जो आपने कॉमन निकाला है वो चिन्ह सहित। यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो माइनस के 14 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस के 14। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो माइनस के 13 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस के 13। तो वही केस 2 बन गए। यदि x बराबर 14 तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगी? तो यही प्रथम संख्या हो जाएगा। और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स था, तो 27 माइनस 14 करोगे तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 13। एक आंसर तो ये है। और फिर लिखोगे यदि x बराबर 13 तो ये प्रथम संख्या हो जाएगी, और द्वितीय संख्या क्या होगी? 27 माइनस एक्स। x का मान कितना है? 13। यहाँ रख देंगे, 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा दूसरे का आंसर। ठीक, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4, द्विघात समीकरण। कह रहा है
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखो, क्रमागत बोला, क्रमागत का मतलब एक के बाद एक, और क्रमागत संख्या, दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो एक होता है। माना प्रथम संख्या x तथा क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी x+1। अगर एक संख्या 2 है पहली संख्या, तो अगली क्या होगी? 3 होगी। 3 कब आई? एक जोड़ने पर। तो पहली अगर x, दूसरी क्या होगी? x+1 होगी। प्रश्नानुसार क्या बोला? इनके वर्गों का योग। ठीक कितना है? 365 है। तो देखो x² a प्लस बी का होल स्क्वायर है। आपको पता ही है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ x की जगह a है और b की जगह 1। a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab और इधर क्या है? 365। x² और x² क्या हो जाएगा? 2x²। एक का वर्ग एक ही होता है, और 2 एक कम 2, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x ही रहेगा। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। प्लस का एक घट जाएगा तो कितना बचेगा? 364। देखो दो दो सब में से क्या है? कॉमन भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, 2 बाहर आ गया x²। यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा x। 2 एक कम 2, 16 हो गया। 2 8 16, 2 2 नहीं जा, तो 2 एक गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में। जीरो के बट्टे में 2 क्या होता है? 0। जीरो के बट्टे में कभी भी कुछ हो तो वो हमेशा 0 ही रहता है। और ये तो अभी जस्ट अभी हमने हल किया था, यही चीज़ अभी हमने हल किया था, है कि नहीं? गुणा करने पे 182 है और घटाने पे 1, 14 और 13। 14x घटाने का चिन्ह है तो घटा दिया 13x। इस जोड़े में से क्या कॉमन है? x। यहाँ से x बचा, यहाँ से 14 आएगा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 13। बिना सोचे समझे ये यहाँ आ जाएगा। तो जो 2 बार है उसको हम क्या लिखेंगे? 1 बार। और जो अपने अगल कॉमन निकाला वो यहाँ आ जाएगा। ठीक। यदि अब इसको पहले 0 रखते हैं, यदि x + 14 = 0, तो प्लस के 14 तरह के क्या हो जाएगा? माइनस के 14, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। और x - 13 = 0 लोगे तो माइनस का 13 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस के 13। धनात्मक पूर्णांक बोला था तो ये अमान्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धनात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक है। तो x को हमने प्रथम संख्या मानी थी, तो प्रथम संख्या क्या आ जाएगा? 13। द्वितीय संख्या क्या होगी? द्वितीय संख्या हमारी थी x+1, यानी कि 13 + 1 यानी कि क्या जाएगा? 14। आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो आधार को मानना पड़ेगा, ये अलग है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 5वां। ये हम पहले आपको मैं समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। इसे बोलते हैं आधार, यहाँ 90 अंश का कोण होता है, और इसे बोलते हैं कर्ण, और इसे बोलते हैं ऊंचाई, जिसे हम बोलते हैं लंब। तो मान लेते हैं कि आधार क्या है? x है। तो प्रश्नानुसार क्या बोला? लंब यानी कि ऊंचाई
कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि लंब कितना है x माइनस 7, और कर्ण हमें क्या दे रखा है 13। चूँकि ये एक समकोण त्रिभुज है इसलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित होगी। तो क्या लिखोगे, त्रिभुज का नाम दे दो ABC। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। कर्ण कितना है 13 वर्ग, लंब कितना है x माइनस 7 का वर्ग, और आधार क्या है x का वर्ग। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक, 13 का वर्ग यानी कि 13 को 13 से गुणा करना है। ठीक है, 13 को 13 से गुणा करोगे तो आएगा 169। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab, फॉर्मूले में रख दिया, a ये है ये b है, और यहाँ से क्या है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर धनात्मक है तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 7 सत्ते 49, और यहाँ से 14x। ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक, ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया। सो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस के 14x, 9 में से 9 घटाएंगे 0, तो यहाँ से 2 120, 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 0, यहाँ 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। ठीक, अब हल करना है गुणनखंड विधि से। गुणा करने पे कितना आएगा 60। ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिसको गुणा करें तो 60 है और घटाए तो 7 आए। ये चिन्ह देखते हैं, घटाए तो कितना है 7, तो 12 पंजे 60, 12 में से 5 घटाओ तो 7 आता है। ठीक है, मिल गया। 12x माइनस 12 पंजे 60, 5x, माइनस से खोल देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से एक जोड़ा है, यहाँ से एक जोड़ा। ठीक, तो इस जोड़े से देखो क्या कॉमन आएगा x, और इस जोड़े से क्या कॉमन आएगा 5। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, देखो ये चीज़ दोनों में x माइनस 12 और आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। दो गुणनखंड मिल गए। यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5, तो यह अमान्य है क्योंकि लंबाई ऊंचाई चौड़ाई का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर क्या जाएगा प्लस के 12। तो x को हमने क्या माना था आधार, तो ये हमें आधार मिल गया। और ऊंचाई हमारी क्या थी, ऊंचाई हमारी थी x माइनस 7, ये हमने माना, ये था ना हमारे पास ऊंचाई x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 यानी कि 5, आंसर 5 मीटर। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने उदाहरण में अभी किया था। कह रहे एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग मतलब होता है बर्तन की लागत ज्ञात कीजिए। तो जो भी चीज़
इम्पॉर्टेंट होता है उस पर आप अंडरलाइन किए हो। यहाँ तो बर्तनों की संख्या की दुगने से 3 अधिक थी, ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ लिख लेंगे माना बर्तनों की संख्या x। प्रश्नानुसार एक बर्तन की कीमत, क्या बोला है क्वेश्चन ने, बर्तन की कीमत क्या है, बर्तन जितने बनते हैं बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। बर्तन की संख्या के दुगने यानी कि 2x से 3 अधिक थी। ये एक बर्तन की कीमत है। एक बर्तन की कीमत इतनी है और एक दिन में इतने बर्तन बनते हैं, तो कुल बर्तन की लागत, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 90, यानी इसको और इसको गुणा करने पर कितना मिलेगा 90। ठीक, x को अंदर गुणा करेंगे तो x गुणा x, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस के 90 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 90। गुणा करने पे 80 आए और घटाने पे 3, गुणा करने पर 180 आए और घटाने पे क्या आ जाए 3। सोचो क्या होगा, 90 दूनी 180 होता है ना, तो यहाँ लिखना है 180, 2 नंबर 18 0। ठीक, अब देखो 3 3 9, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 में से 9 के नहीं हो रहे हैं। फिर देखो 3 3 9, 9 पंजे 45, 45 में से 4 घटाएंगे नहीं, फिर भी नहीं बना, 3 आना चाहिए घटाने पर। ठीक है, 2 नंबर 18 0, 45, 5 नम 3 3 3 कम। ठीक है, फिर देखो 5 3 15, ठीक है, 5 3 15 और 6 3 18, हाँ 18 और 15, ये देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, ये 12 हो गए, और ये 5 3 15, 15 और 12, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 15 में 12 को गुणा करोगे तो 180 आएगा। $15 माइनस के 12x, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, इस जोड़े से क्या कॉमन आएगा, यहाँ 15 है। ठीक, तो सिर्फ x कॉमन है इसमें से, तो यहाँ से 2x बचेगा। ठीक, और यहाँ से सिर्फ 15 माइनस, तो 6 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 6 दूनी 12 आएगा ना, तो 2x, जो कि बाहर नेगेटिव है तो अंदर प्लस आ जाएगा। 6 का भागा 15, 90 में दोगे तो 15 बच जाएगा, तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे, और जो आपने कॉमन निकाला वो यहाँ आ जाएगा। ठीक, अगले स्टेप में क्या होगा, यदि 2x प्लस 15 बराबर 0, तो प्लस की 15 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस की 15, और x का मान आ जाएगा ये चीज़, ये गोले में था ये बट्टे में आ गए। ये अमान्य है क्योंकि बर्तनों की संख्या कभी भी माइनस पे तो नहीं होगी ना। पुनः यदि दूसरा फैक्टर ले लोगे x माइनस 6 बराबर 0, तो माइनस के 6 तरह के क्या हो जाएगा प्लस के 6। तो एक दिन में कितने बर्तन बनते हैं, 6 बर्तन, और एक बर्तन का मूल्य वो क्या था, वो था 2x प्लस 3, और x का मान कितना है 6 है, 2 छंग 12 3, तो एक बर्तन का मूल्य कितना है 15 रुपये। ये आपके आंसर आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।